देखिए, राकेश टिकैत जो है, या राकेश डकैत कहिए, वो योगी जी को डायरेक्टली नहीं हरा पाएगा, सिंगली नहीं हरा पाएगा, लेकिन वो मोहरा है। ये जो बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, टूल किट हो गया या फिर कोई इसको बोल दीजिए, वो सब चीज़ छोटा है जिसको आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ। इन लोग का जो नेक्सस है, उस कंप्लीट नेक्सस को एक्सपोज कर दूंगा कि कैसे योगी जी के अगेंस्ट इन लोग का प्लान है। जिस तरह मोदी जी के अगेंस्ट इन लोग का प्लान था, अब योगी जी को हरा पाएंगे कि नहीं, एक मिनट में एक्साइटमेंट में कोई बोल देगा नहीं नहीं योगी जी को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि इसके षड्यंत्र को किस एंगल से कैसे हैंडल किया जाता है। जैसे लाल किला पे जो कांड हुआ, अगर उस पर गोली चला दिया जाता तो गारंटी था कि बीजेपी को लॉस होता। वो मैच्योरली बिहेव किया। तो इन पूरे नेक्सस को पहले मैं एक्सपोज करता हूं कि क्या इनका प्लान है। इनका जो पहला प्लान है, इनका एक टीम है। इस टीम में एक चाइना है, एक खालिस्तान है, एक पाकिस्तान का ISIS है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। सामने राकेश टिकैत योगी को हराना है। अब बैक साइड इन सब का प्लान बता रहा हूं। इनमें से आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, ठीक है, और उसके बाद जिहादी ग्रुप का भी इसमें नेक्सस मिला हुआ है। इसके बाद सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे हिस्टोरियन हो गया, बॉलीवुड के जिनको सैलरी मिलती थी, कॉमेडियन हो गया, तो ये सब मिलके एक नेक्सस बनाए हैं कि किस तरह से योगी जी को हराओ। क्योंकि अगर योगी जी हार जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, तो यानी कि योगी के साथ साथ अगला टारगेट मोदी भी है। इन लोगों ने पहला टारगेट मोदी को बनाया था गुजरात में, ये सारे जिनका मैंने नाम लिया, चाइना, ISIS, खालिस्तान। लेकिन हुआ क्या कि सामने से जो आपको कॉन्स्पिरेसी आया उसको आप हैंडल कैसे किए। ट्रंप के साथ कॉन्स्पिरेसी किया। ट्रंप पॉलिटिकल पार्टी का, वो पॉलिटिशियन नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इन लेफ्टिस्टों के सामने, इनके चाइनीज के षड्यंत्र में वो मतलब एकाएक अटैकिंग आ गए। जैसे लाल किला पर गुंडाई किया, चलो गोली मार दो 10-20 गो का, उसका रिएक्शन क्या आएगा, आप पे पत्थर मारा जाता है तो उस पत्थर से आप सर फोड़ लीजिएगा या सीढ़ी बना के ऊंचा चढ़िएगा। तो मोदी जी पे जितना इन लोगों ने पत्थर मारा, उसको सीढ़ी बना के वो प्रधानमंत्री बन गए। वो उनकी मैच्योरिटी है कि वो रिएक्शन कैसे दिए। ये जो कांग्रेस है और ये जो सारे षड्यंत्रकारी हैं, बहुत कोशिश किया कि मोदी जी को गुजरात में ही बर्बाद कर दे, लेकिन इन लोग का षड्यंत्र सक्सेस नहीं हो पाया। तो अब जो ये लोग टारगेट किए हैं कि अब योगी को टारगेट करो। अब डिपेंड करता है कि योगी जी इस कॉन्स्पिरेसी को हैंडल कैसे करते हैं। अगर इस कॉन्स्पिरेसी को योगी जी एकदम मतलब पॉलिटिशियन की तरह हैंडल कर लेते हैं तो उनका जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरह बिहेव कोई करेगा तो श्योर है कि इनके कॉन्स्पिरेसी के सामने हार जाएगा। देखिए, ये राकेश टिकैत एक मोहरा है। इसको क्या चाहिए राकेश डकैत को? इस डकैत को मतलब पैसा चाहिए और इसका जो 5-6 MLA, 10 गो 20 गो टिकट चाहिए। चाइना क्या थिंकिंग है, इन लोग का उद्देश्य अलग अलग है। जैसे कि राकेश टिकैत का उद्देश्य 2 बता दिए, एक पैसा और एक पॉलिटिकल पावर। चाइना का ये सोच है इन लोग को, चाइना जो फंडिंग दे रहा है, रुपया दे रहा है, तो चाइना क्यों दे रहा है? ताकि भारत की इकोनॉमी डाउन हो जाए। तो चाइना को चाहिए कि भारत वीक रहे ताकि वो एशिया में पावरफुल बन के रहे, बाद में वर्ल्ड पावर बने। अब जिहादी इन लोग के साथ क्यों मिले हुए हैं? तो जिहादी का ये टारगेट है कि योगी और मोदी दोनों जो है उनके गजवाए हिंद यानी सरिया हिंदुस्तान के हिंदुओं को काटना और उस पे क्या कहते हैं इस्लाम का राज लाना, जो उन लोग का गजवाए हिंद है, जो वहाँ का बड़ा बड़ा क्रिकेटर पब्लिकली बोल दिया है, पाकिस्तान का नेता तो बोलता ही है। तो उनके गजबाए हिंद के रास्ते में मोदी और योगी है। तो योगी पहला टारगेट अब बन गया है। जैसे पहला टारगेट मोदी था, लेकिन मोदी से अटैक करने में इन लोग को लॉस हो रहा है। अब योगी को साफ करेंगे। जैसे अगर योगी जी इस प्रॉब्लम को अच्छा से टैकल कर लिए तो इनका, जैसे मोदी जी ने इनका प्लान फेल किया, वैसे योगी जी फेल करेंगे। अच्छा, राकेश टिकैत की अगली प्लानिंग क्या लग रही है? देखिए, राकेश टिकैत जो है ना, उसका अगला प्लानिंग जो होगा वो किसी तरह कोशिश करेगा कि योगी और मोदी को उलझाए और मासूम किसान जो है 10-20 गो उस पर गोली चलवा दे। आप देखे होंगे वो हर हमेशा बोलता है कि गोली क्यों नहीं चलाते हो तुम लोग। मतलब एक नेता जो किसान को बचाने का काम करना चाहिए, वो नेता बोल रहा है कि जो लाल किला पे आया तुमने गोली क्यों नहीं चलाया। और राकेश टिकैत बार बार प्रभोग कर रहे
हैं गवर्नमेंट को। अभी कुछ दिन पहले टीवी डिबेट मैंने देखा उनका, इंटरव्यू, अब तो डिबेट डर से देते नहीं, भाग जाते हैं डिबेट के नाम से, लेकिन इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें वो बोले कि जो ट्रैक्टर वही है, 26 तारीख हर महीना आता है। मतलब सोचिए, ओपनली धमकी दे रहे हैं भारत सरकार को, जिसके पास इतनी सेना है, उसको एक बिजनेसमैन, एक बिचौलिया धमकी दे रहा है कि ट्रैक्टर वही है, 26 तारीख हर महीना आता है। तो हो सकता है इन लोग आगे जो 15 अगस्त आने वाला है, क्योंकि जब ये 26 जनवरी पे जो कांड हुआ था, तो जिस मंथ में यानी 26 जनवरी से 1 जनवरी के बीच अगर पिछले साल उस जगह पे 3000 ट्रैक्टर खरीदाया, तो इस बार 8000 ट्रैक्टर खरीदाया। उस 8000 ट्रैक्टर का ये लोग प्लानिंग 2.5 महीना 3 महीना पहले से कर दिए थे। तो 2.5 महीना अप्रॉक्स अब बचा है 15 अगस्त को। तो फिर ये लोग 15 अगस्त को कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। तो सरकार जो है इस बार, पिछले बार भी मैच्योरली बिहेव की थी, गोली नहीं चलाई, क्योंकि देश के लोगों को इनका कॉन्स्पिरेसी नहीं पता है। सभी लोग इतने पॉलिटिकली, सब लोग को क्या लगता, अरे भाई किसान को मार दिया, उनको क्या पता कि इन लोग का, जिहादियों का, खालिस्तानियों का, बॉलीवुड गैंग का, दरबारी पिद्दी पत्रकार का, इनका षड्यंत्र क्या है, कैसे योगी को हटा के उसके बाद मोदी को टारगेट अगला बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपने कहा कि 15 अगस्त को फिर राकेश टिकैत वही साजिश रच सकते हैं, यानी आपका कहना है कि राकेश टिकैत चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त को फिर किसानों को इकट्ठा किया जाए, फिर देश को बदनाम किया जाए और पुलिस लाठी बरसाए, 10-20 किसान मरे और फिर जो भाजपा सरकार है उसको किसान विरोधी सरकार करे, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है और बदनाम करेगी कि योगी को वोट नहीं देना है। देखिए, राकेश टिकैत एक मोहरा है, इसके पीछे जैसे मोदी योगी आए तो वो क्या किए, चर्च जो था हिंदू को क्रिश्चियन बना रहा था, आतंकवादी जो है देश में जिहाद को फैला रहा था, तो चर्च को क्रिश्चियन बनाने से योगी मोदी ने रोक दिया, जिहादी को बम फोड़ने से रोक दिया, पॉलिटिकल पार्टी का दुकान बंद कर दिया। चाइना जो भारत के सामने बाबा बन के रहता था, उसको आंख में आंख मिला के जवाब दिया। खालिस्तान को, ISIS को, सबको, जो इसका सब है, सबका दुकान बंद कर दिया। चर्च का जो मतलब, ये सोचिए कि जो नॉर्मल इकोनॉमी होता है उससे ज़्यादा विदेश से रुपया चर्च में आता था कि हिंदू को क्रिश्चियन बनाया जाए, किस तरह गजवाए हिंद यानी इस्लाम का राज, शरिया का राज लाया जाए। तो उस सब को रोक दिए योगी और मोदी। तो योगी को हटाने के लिए 15 अगस्त को चाहता है कि 20-30 किसान को गोली मारा जाए। जब किसान मरेगा तो दुनिया में उसका फोटो आएगा, मोदी का बदनामी तो अलग होगा। साथ साथ जो ग्रामीण किसान भाई हैं, जिनके साथ 70 साल से अन्याय हुआ है किसान भाइयों के साथ, उनके कंधे को यूज करके, उनके दर्द को, उनको लगता है कि मेरे लिए लड़ रहा है, बट किसान भाइयों के लिए थोड़े लड़ रहा है। ये तो लड़ रहा है कि सांसद बन जाएंगे, 10 गो MLA टिकट ले लेंगे, जैसे हार्दिक पटेल गुजरात में किया, उसको लगा कि लड़ रहा, लेकिन क्या हुआ, बिक गया वो। तो उसी तरह ये जो है पॉलिटिकल पार्टी का मोहरा है। अच्छा, क्या लगता है, क्या योगी को रोक पाएंगे राकेश टिकैत आने से 2022 में? देखिए, योगी को एक लाइन में कहिएगा तो हमको पता है नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप ट्रंप की तरह बिहेव करते हो कि मोदी की तरह। मोदी जब गुजरात के CM थे तो उनको तरह तरह की यातनाएं दिए, लेकिन वो प्रोवोक नहीं हुए, वो सारे प्रॉब्लम को कंप्लीटली अच्छे से हैंडल किए। तो अगर योगी जी मोदी जी के रास्ते पे चल के इन खालिस्तानियों, जिहादियों और इनके मोहरे राकेश टिकैत, अरबों करोड़ों के मालिक, उनसे अगर सही तरीका से योगी जी हैंडल किए तो हरा पाना मुश्किल है। लेकिन छोटा सा मिस्टेक हुआ, ये लोग सीधा चढ़ जाएगा। ये लोग का जैसे देखे होंगे कोरोना में विश्व में सबसे बेहतरीन व्यवस्था अगर कोई किया तो योगी। जब केजरीवाल रो रहा था हमको ऑक्सीजन दो, हमको ऑक्सीजन दो, वो ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। मतलब एक पढ़ा लिखा जो अपने आप को इतना बड़ा अफसर बोलता है, वो रो रहा था कि मुझे ऑक्सीजन दो। एक जो है योगी आदित्यनाथ ऑक्सीजन का प्लांट, यूपी में भी प्रॉब्लम हुआ, हॉस्पिटल स्तर पे हुआ, बेड का हुआ, एम्बुलेंस का हुआ, तो नैतिक पतन हो चुका है कलयुग में इंसान का, तो प्रॉब्लम है ही सिस्टम का। बट एक व्यक्ति उतना है, गंगा नदी के किनारे कुछ जो मासूम लोग हैं जो मतलब इंस्टा पे, FB पे मैसेज करते हैं कि शिवम जी ये क्या हो रहा है। ये जो है जैसे फ्रेंड लोग ही हैं जो दिल्ली में रहे हैं, जैसे मैं गांव से हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, तो दोनों जानता हूँ। तो हमको पता है कि जब छोटा बच्चा मरता है या कुमारी कन्या, अलग अलग परंपरा है।
आज से 5 साल पहले भी जलाया भी जाता है हिंदू में, और जमीन के अंदर भी डाला जाता है, अलग अलग प्रथा है। लेकिन उनको ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे कि योगी के कारण ये मिसमैनेजमेंट के कारण हो रहा है। इस झूठ को पर्दाफाश किया गया, लेकिन बहुत लोग को अभी भी यही लगता है कि ये कोरोना के कारण हुआ। तो एक तरह से षड्यंत्र नहीं चल रहा है। इन्होंने ना जितना कॉन्स्पिरेटर था, भाई आप एक लोग का कमाने का जरिया बंद कर दोगे तो वो आपके लिए कितना खुन्नस निकालता है। इन लोगों ने हिंदू को क्रिश्चियन बनाना रोक दिया, जिहादी का आतंकवाद रोक दिया, तो सब मिल के चाहता है। राहुल गांधी को दुकान बंद कर दिया और प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश का जिम्मेदारी दिया गया, तो 1000-2000 बस राजस्थान से यूपी बॉर्डर पे लगवा दिया था। और जो उनका दरबारी पत्रकार है, तो प्रियंका जो है अपना रास्ता बना रही है, साथ साथ प्रियंका वाड्रा जो है अपने बेटा रेहान वाड्रा, जो रेहान गांधी लिखेगा या वाड्रा, पता नहीं लोग का क्या है, कैसा षड्यंत्र रास्ता है कि नाम में भी लोग गड़बड़ करता है। तो उसके लिए बेटा के लिए रास्ता बनाना गलत नहीं है, लेकिन इन लोग का जो षड्यंत्र है, इससे हमारे भारत माता का नुकसान हो रहा है। हमारी भारत माता जो है उसके इकोनॉमी को डाउन करना, यही चाइना का मेन उद्देश्य है। और सबका रुपया जो है वो चाइना से ही आता है, चाहे ISIS के थ्रू खालिस्तान के पास जाए या अन्य जगह जाए, सबका जड़ चाइना है।